कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ ले मेरे से। आज मैं एक सर हाँ सर इन्वेस्टमेंट आर वैल्यू आर एस 7,000 लेस का क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? इन्वेस्टमेंट्स पहले तो एसेट। बताओ, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स दिए कितने के हैं, पहले कितने के इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं? सर उसमें दिए नहीं है, बट आपने वो कल शीट दी थी ना। अरे सर तो 7,000 लेस। समझ गया, 7,000 लेस, तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 7,000 से कम हो रही है कि 7,000 से बढ़ रही है? कम हो रही है। डेबिट हो हो। रही है। तो कम हो रही है तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि हमारे लिए लॉस है? लॉस। बस तो ठीक है, फिर हम लॉस है तो डेबिट में लिख दो, और क्या, सीधी सी बात। भाई इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो कम हो रही है तो लॉस है हमारे लिए। अच्छा ये ट्रेड चलो, ओनली एक क्रेडिट था उसमें, बल्कि सब डेबिट। क्या चीज? सर उस क्वेश्चन में सभी डेबिट थे, बस एक ही क्रेडिट था। हाँ ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन बस अगर लॉस हो रहा है तो भाई कम हो रही है एसेट्स की वैल्यू तो लॉस हो जाएगा ना 7,000 का। नो सर, एक क्रेडिट नहीं था उसमें और थी। ठीक है, जो भी था मैं करा दूंगा। बाकी ये जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब ये होता है यस सर, लॉस होगा डेबिट में जाएगा। लॉस होगा तो डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में जाएगा। और बताएं, और किसी को कोई चीज पूछनी है? नो सर। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, इसके ऊपर आप ध्यान दें और इसको समझने की कोशिश करें। ओके, तो दीप ने भेजा है 7 और 11 क्रेडिट है, बाकी डेबिट है, तो भाई आप वो देख लीजिएगा। अब मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि एक पार्टनरशिप फर्म है जो आज का डेट है 28 जुलाई 2021, वो स्टार्ट हुई है सपोज 1 अप्रैल 2012 को, और चलते चलते आज आ गया 31 मार्च 2021 आ गया, और अभी इस फर्म को आगे और चलना है। पार्टनरशिप की लाइफ तो बहुत होती है किसी बिजनेस की, हम तो असीमित उसकी लाइफ वो इनडेफिनेट मान के चलते हैं। अभी तक 3 लोग इस फर्म को चला रहे थे, ए, बी और सी, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 1:1 बराबर बराबर बांट रहे थे। अब यहां पर उनको लगता है कि एक पार्टनर की और आने की जरूरत है, तो वो डी को लेकर आए। डी भी 1/4 शेयर ले रहा है, डी भी 1/4 शेयर ले रहा है। मतलब अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो ए, बी, सी और डी का 1:1:1:1 हो जाएगा। अब 31 मार्च 2021 के बाद से जब डी आ जाएगा तो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर चारों का हो जाएगा। अब मेरा आपसे सवाल सिर्फ इतना है कि पहली बात तो ये कि जो कोई बिजनेस अगर चलता हुआ बिजनेस है, जिसको कहते हैं रनिंग बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस, तो वो बिजनेस जब चलता है कंटिन्यूअसली कई सालों तक काम करता है तो उसकी मार्केट में कुछ रेपुटेशन हो जाती है, उसके कुछ मार्केट में गुडविल हो जाती है, उसका कुछ मार्केट में नाम हो जाता है, और उस बिजनेस का कुछ रेपुटेशन हो गई, गुडविल हो गया, नाम हो गया, और उसकी जो हम वैल्यू अगर निकाल रहे हैं गुडविल की, तो उसकी गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन टॉपिक हमने पढ़ा ना, 3 मेथड पढ़ी हमने। यस सर। यस सर। उस मेथड से गुडविल की वैल्यू निकाली कि जब डी आ रहा है उस समय फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए की है। अब मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि जब हम ख्याति की वैल्यू कब निकाल रहे हैं, जब डी नया पार्टनर आ रहा है। जब अभी तक ना उन्होंने रेशियो चेंज किया था, 2012 से चल रही है फर्म, 9 साल हो गए, 9 सालों में ना उन्होंने रेशियो में चेंज किया, ना एडमिशन हुआ, ना रिटायरमेंट, और कुछ नहीं हुआ, तो अब गुडविल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज कब 31 मार्च 2021 को गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ रही है, और जो गुडविल की वैल्यू निकाली गई 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए निकाली गुडविल की वैल्यू। अब मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये है कि आज अगर गुडविल की वैल्यू 3 लाख रुपए हम निकाल रहे हैं
तो ये गुडविल की वैल्यू 3 लाख रुपए है। ये इस गुडविल में ए बी सी तीनों का हिस्सा है कि ए बी सी डी चारों का हिस्सा है? सर तीनों का। बहुत समझदार हो गए आप लोग सब। आप सबका कहना है कि ये गुडविल क्यों बनी, क्योंकि पहले ए बी सी तीनों ने खूब तपस्या की है, खूब मेहनत की है, कोई अपना काम किया। और अब निखिल बिल्कुल सही है। अब आगे जो है डी तो अब आया है ना, तो गुडविल तो पहले अच्छा काम करके आया, तो जब तक ये जो काम अच्छा हो रहा था, बिल्कुल सही अक्षरा, तो जब ये काम हो रहा था उस समय एबीसी ने मेहनत की, तो ये 3 लाख के ऊपर एबीसी का हक है। लेकिन गुडविल के साथ होता क्या, गुडविल का फायदा आपको फ्यूचर में मिल देगा। यस सर। लेकिन जब फ्यूचर में मिलेगा तो उसका फायदा चारों को मिलेगा। लेकिन जब गुडविल बनी, गुडविल क्रिएट की, गुडविल फर्म ने अर्जित की, गुडविल कमाई, तब तो सिर्फ एबीसी ने मेहनत की। तो मेहनत तो सिर्फ एबीसी ने की है, लेकिन जो है ए बी सी और डी चारों को मिल रहा है। मेहनत तो सिर्फ एबीसी ने की, चारों को मिल रहा है। तो ऐसे केस में रेशियो बदलने में ए बी सी का हिस्सा कम हो रहा है और डी का हिस्सा बढ़ रहा है। तो डी का हिस्सा जो बढ़ रहा है, तो डी यहां पर गेनिंग पार्टनर है हमारे लिए, और ए बी सी जो है वो हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पहले ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? ए बी सी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और डी जो है गेनिंग पार्टनर है। यहाँ बात हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। नहीं, ए बी सी है, हम ए बी सी डी 4 पार्टनर्स है। पहले 3 थे, अब 4 पार्टनर्स हो गए। तो जब चौथे पार्टनर आने से, डी के आने से, डी गेन कर रहा है और एबीसी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अगर आज की डेट में फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए की है, जिसके लिए एबीसी ने मेहनत की है, लेकिन इसका जब फायदा मिलेगा तो ए बी सी डी चारों को मिलेगा। तो इसलिए यहां पर एक चीज जरूरी ये हो जाती है कि जो डी है नया पार्टनर, वो इस गुडविल का जो बेनिफिट फायदा उसको मिल रहा है, और जो एबीसी का हिस्सा कम हो रहा है, तो डी एबीसी को मुआवजा दे। तो डी जो है कंपनसेट करेगा किसको? ए बी और सी को। तो डी ए बी सी को मुआवजा देगा, मुआवजा देगा, क्षतिपूर्ति। यस, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति देगा। किस बात का देगा? क्योंकि जो मेहनत एबीसी की है उसका फायदा अब डी को मिल रहा है। इसको जो पैसा नया पार्टनर इस तरह से देता है पुराने पार्टनर्स को, उसको गुडविल का हिस्सा कहते हैं, गुडविल प्रीमियम कहते हैं। उसको हम कहते हैं गुडविल प्रीमियम। गुडविल का एक शेयर, एक हिस्सा उसने, डी ने एबीसी को दिया। यहां पर किसी को कोई चीज पूछनी है? सर जो डी क्षतिपूर्ति देगा ए बी सी को, तो सर मतलब वो किसके उससे देगा? जैसे ए बी सी से पहले उससे मिले थे तो वही वाले वो देगा या फिर अलग से? इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 1:1 का रेशियो है। डी नया पार्टनर आया 1/4 के लिए। अब ए बी सी डी का रेशियो जो हो गया 1:1:1:1:1 हो गया। तो अब जब डी को पार्टनर बना रहे हैं तो डी को कैपिटल तो देनी पड़ती है भाई। नया पार्टनर आया तो पूंजी लेकर ही आएगा। मान लो उसको बोला गया 2 लाख रुपए आपको पूंजी लेकर आनी है, और फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए है। 3 लाख के अंदर जो नया पार्टनर है उसका 1/4 हिस्सा है। जो 3 लाख का हम 1/4 हिस्सा जब निकालेंगे तो वो 75,000 आएगा। तो डी एबीसी को 75,000 रुपीज अलग से देगा। मतलब डी एबीसी फर्म को 2 लाख रुपए तो फर्म को दे रहा है, ये एबीसी को नहीं दे रहा, फर्म में पैसा लगा रहा है। किस बात के? कैपिटल के। जब वो फर्म छोड़ेगा डी तो 2 लाख रुपए ले जाएगा।
लेकिन ये जो 75,000 रुपए है जो ए बी सी को मिल रहा है, ये गुडविल का मिल रहा है, ये पैसा डी वापस नहीं ले जा सकेगा, ये तो उसको देना ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी बिजनेस में 2,75,000 रुपए लाएगा, लेकिन उसकी कैपिटल जो है वो 2 लाख ही कहलाएगी, 75,000 नहीं इंक्लूड होगा, 2 लाख ही कैपिटल कहलाएगी, लेकिन लाएगा 275 ही। 75,000 एबीसी कैसे बांटेंगे? एबीसी इक्वल रेशियो में, जिस रेशियो में एबीसी नए पार्टनर को अपना प्रॉफिट का हिस्सा देंगे उस रेशियो में बढ़ता है। यहाँ पर वो इक्वल बढ़ रहा है, यहाँ पर इक्वल 25,000 25,000। अरे इससे डी को मिला ही क्या है? यहाँ पर ए बी सी का रेशियो 1:1:1 है, ए बी सी डी का रेशियो 1:1:1:1। यहाँ पर डी को जो 1/4 हिस्सा मिला है, इसके लिए ए बी सी ने बराबर बराबर सेक्रीफाइस किया, बराबर बराबर। फिर तो वो बराबर हो गए ना जब डी उसे वापस तो करेगा। 75,000 रुपए जो देगा वो तीनों को बराबर बराबर बच जाएगा। अरे सच को गुडविल दो ही नहीं, क्या चीज? फिर उसको गुडविल दो ही नहीं तो उसको देना नहीं पड़ेगा फिर 75,000। तो डी जब पार्टनर बन रहा है तो डी किस लिए बन रहा है पार्टनर? डी इसलिए बन रहा है ना कि फर्म की गुडविल है, उसको फर्म को ज्वाइन करने में फायदा है, तभी तो बन रहा है वो। भाई डी क्यों बन रहा है पार्टनर? डी अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर ले, वो पार्टनर क्यों बन रहा है? डी पार्टनर इसलिए बन रहा है कि एबीसी की जो फर्म चल रही है इसका गुडविल है, इसका नाम है, तो उसको फायदा मिलेगा इस चीज का, तो उसको कॉम्पनसेशन तो देना पड़ेगा, मुआवजा तो देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसको फायदे में है ना डी। यस सर। इसीलिए अब अगर मैं आपसे एक सिचुएशन कहता हूं कि ए बी सी पार्टनर है, 2:1:1। डी नया पार्टनर आया, जब डी नया पार्टनर आया तो ए बी सी का नया रेशियो हो गया ए बी सी डी का 1:1:1:1। तो ये बताइए कि डी के लिए किसने सेक्रीफाइस किया? तीनों ने किया कि सिर्फ एक किसी ने किया या दो ने किया? ए ने करा। तो तीनों ने तीनों ने नहीं किया। ए ने किया। 1/4। ए का अब हिस्सा 1/4 हो गया, बी का अभी भी 1/4 है, बी का पहले भी 1/4 था, अभी भी सी का भी 1/4 है। ए बस ने सिर्फ तो यहाँ पर जो डी गुडविल देगा, डी जो गुडविल देगा ए बस को देख, वो केवल ए को देगा, मिलेगी, वो सिर्फ ए को मिलेगी। क्यों? क्योंकि गुडविल उसको मिलती है जो नया पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करता है। तो डी की जो गुडविल है, अगर मान लो गुडविल मिलती कि कंपनसेशन? गुडविल को ही जो कॉम्पनसेशन कहते हैं, जो गुडविल देते हैं उसी को कॉम्पनसेशन कहते हैं। यस, बिल्कुल निखिल सही है। तो ए ने ही दिया है तो फर्म की गुडविल है, ये 3 लाख रुपए फर्म की गुडविल है, इसमें डी का हिस्सा 75,000 रुपए है। यहाँ डी 75,000 देगा और सारा का सारा ए को मिलेगा, वो सारा का सारा सर जो कॉम्पनसेशन देगा वो डी, तो वो जो उनका न्यू रेशियो रहेगा उस अनुपात में नहीं, न्यू रेशियो में थोड़ी दिया है, सेक्रीफाइस में दिया है, त्याग के अनुपात में दिया है। यस सर, यस। जो कॉम्पनसेशन डी का रेशियो 2 रहता, क्या चीज? तो डी का रेशियो वहाँ 1 है, वहाँ 2 रहता, तो फिर उसको ए के अलावा और कौन कौन देता? मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। अब वो रेशियो अपन एज्यूम करना पड़ेगा ना, मैं रेशियो मान लेता हूँ, मैं कोई भी रेशियो ले लेता हूँ। अब आपको मैंने दिया रेशियो ए बी सी, वो तो आपने को देखना पड़ेगा, जो भी रेशियो आएगा वो देगा उसमें। ए बी सी का रेशियो और इनका रेशियो है 3:2:1। अब ए बी सी डी हो गया, इनका रेशियो हो गया 2:1:1:2। अब बताओ किस किसने दिया? यहाँ पे ए और बी और बी, ए और बी ने सर 3/6, 2/6, 1/6। यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये भी 6, तो यहाँ पे हो गया 2/6, 4/6, 1/6, 2/6। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? 1/6 भी, ए का 3 से 2/6 हो गया, तो ए का 1/6 ए ने दिया,
1/6 बी ने। बी ने भी 1/6 दे दिया, सी का तो सेम ही है, और ये 2/6 डी को मिल गया। डी को मिल गया 2/6। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे डी का 2/6 है तो 3/7 होता है उसका। तो निकालना पड़ता, जो आपको गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालने को सिखाया है ना, आप उस हिसाब से रेशियो, मैं तो यहाँ पे बहुत सिंपल रेशियो ले रहा हूँ जस्ट गुडविल का पॉइंट समझाने के लिए। अगर मान लीजिए इनका रेशियो 2:1 होता, अब इनका हो जाता 3:3:2:2, तो अब निकालो गेनिंग सेक्रीफाइस। गेनिंग सेक्रीफाइस निकालना तो बताया ना आपको, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड करके। ओल्ड माइनस, तो बस तो आप वो निकालो गेनिंग सेक्रीफाइस, जो गेन आएगा उसको मिल जाएगा, जो सेक्रीफाइस आएगा वो देगा। तो सीधी सी बात ये है कि जो गेनिंग पार्टनर है वो देगा गुडविल, किसको देगा? जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आपको अगर कोई भी रेशियो दिया हो तो गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं ना अपन। बस तो उस ढंग से गेनिंग सेक्रीफाइस गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देंगे। क्या चीज? गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देगा। हमेशा 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 गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो, हमेशा गुडविल की एंट्री हमेशा गेनिंग सेक्रीफाइस ही होगी। इसकी एंट्री क्या होती है गुडविल की? गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। गेनिंग पार्टनर से पैसा लेकर हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देंगे। ये एंट्री हो गया। Is that okay? यस सर। गेनिंग पार्टनर देगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा पैसा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले? फिर तो वो कल ही हो जाता होगा, जितना लिया उतना ही देना है। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहा है, बताइए। सर एक ऐसे क्वेश्चन लेके करवा दीजिए। मैं कराता हूँ, पहले तो इतना क्लियर, वो क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा। पहले यहाँ तक जो मैंने बताया, इसमें अभी कोई चीज और पूछना तो आप पहले पूछ लीजिए। तो अपन क्वेश्चन से तो समझेंगे इसको, लेकिन पहले ये भी समझ लीजिए। कोई कुछ कहने जा रहा था इसलिए मैं रुक गया, कोई कुछ कह रहा था कुछ। तो आपको गुडविल की जनरल एंट्री करनी, इनका रेशियो 3:2 था, अब 2:1 हो गया। अब आप निकालिए, जरा मुझे बताइए इसकी एंट्री क्या होगी। मैंने आपको एंट्री बताई, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। तो ए और बी पार्टनर्स है, अगर इनका पहले रेशियो था 3:2, अब रेशियो है 2:1। अब आप पहले तो मुझे बताइए गेनिंग कौन है, सेक्रीफाइसिंग कौन है, और उसके हिसाब से एंट्री बनेगी। तो आप लोग पहले तो ये निकालिए, इसमें गेनिंग कौन है, सेक्रीफाइसिंग कौन है, जरा निकालिए सब कुछ, और फिर ये एंट्री भी ट्राई कीजिए। आप जरा मुझे भेजिए जरा करके, आई एम वेटिंग। समझ में आया ये आपको मैं क्या कह रहा हूँ? गेनिंग सेक्रीफाइस तो निकाल सकते हैं ना आप लोग? गेनिंग सेक्रीफाइस तो सिखाया है आपको, गेनिंग सेक्रीफाइस करिए जरा, गेनिंग सेक्रीफाइस निकालिए पहले तो। यस सर, पहले क्वेश्चन लिखिए। हाँ क्वेश्चन देख लीजिए और गेनिंग सेक्रीफाइस निकालिए, ठीक है? तो पूरी गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालें
और फिर उसके बाद एंट्री करने की कोशिश कीजिए। एंट्री में दिक्कत आ सकती है, मैं बताऊंगा। पहले गेनिंग सेक्रीफाइस सबको निकालना है। -2/3 मैं आगे ले लेता हूँ, 2/5 और 2:1 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो जो आप लोगों ने गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है वो सही है, करीब करीब होल रेशियो। तो ये आ गया 15, 5 3 15 और ये 3 3 9 एंड 5 हाँ या वही सर्वर 2 है। 2/3 ये आ गया -1/15, तो ये गेन आ गया। ये 15 आ गया, 6 एंड 5 तो आ गया 1/15, ये आ गया सेक्रीफाइस। तो ए गेन कर रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है। मैंने आपको एंट्री क्या थी, गेनिंग पार्टों को डेबिट करो, सेक्रीफाइसिंग। प्रियंका करा, तुमसे जनरल एंट्री नहीं आती क्या तुमको? इसकी एंट्री बनेगी हमारी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। आप लोगों ने यहाँ पे 60,000 जो फर्म की गुडविल है पूरा लिखा है, आप लोगों ने यहाँ पे 60,000 लिखा है। तो ये 0.66 कहाँ से आ गया प्रियंका करा? सर वो हमने 4,000 का अमाउंट देखा सेक्रीफाइस नहीं किया था है ना सर। सर। 4,000। सर जितने का सेक्रीफाइस किया जाएगा उतने की राशि। अरे वो तो मैं अमाउंट बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये मैं आप लोगों ने ज्यादातर ने 60 लिखा है, वो मैं चलो मैं इतना तो कम से कम ठीक करना था ना। ये 0.66 कहाँ से आ गया? ये क्या आ गया? ये कैसे आ गया? ये क्या है? सर वो 60,000 हमने देखा नहीं था सर, इसलिए। तो बाकी क्वेश्चन दिख गया और 60,000 बड़ा बड़ा नहीं दिखा, तो तुम 0.66 कहाँ से ले आए? 0.66 दिख गया क्या तुमको उसके अंदर? तो आपको 60,000 का 1/15 और 1/15 लेना है। तो 60,000 जो फर्म की गुडविल है उसका 1/15 लेंगे, 1 लाख। तो ये 4,000 रुपए आएगा। तो हमारी एंट्री इसकी होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी बच्चे ने अगर ये कैलकुलेशन ये वाला सही किया है और ये एंट्री सही की है, भले ही 60,000 चलो लिख दिया, चलो 60,000 लिख दिया, कोई बात, इतना तो कम से कम सबको करना चाहिए ना। ये बाजी क्या कर रहा है? अब इसके अलावा इतना इतना तो वो बनना चाहिए जो मैंने बताया। हाँ ये चलो ठीक है, आपको 60,000 और 4,000 नहीं समझ में आया, वो बात मैं समझ में आता हूँ, लेकिन कम से कम 60 लिखो या 4 लिखो, कम से कम इतना तो करना चाहिए। लेकिन इसका सही आंसर जो है वो 4,000 रुपए। ठीक है, इस हिसाब से ये क्वेश्चन होंगे। गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो आप सब निकालने लग गए, चलिए ये अच्छी बात है, इतना आपको आ गया है। और बाकी ये जो एंट्री बनेगी इसके अंदर जो फर्म की गुडविल है उसका जितना हिस्सा गेन किया है, तो फर्म के पूरे रेशियो में से 1/15 है, तो 1/15 के साथ। सर 1/15 लिखना कंपलसरी है क्या? मतलब मैंने कैलकुलेशन बताने के लिए लिखा है आपको, आप मत लिखो इसको, आप डायरेक्टली 4,000 लिख दो। वो तो मैंने बताया है कि साइड में सॉल्व करके बता देंगे, हाँ साइड में सॉल्व करके आप बता साइड देंगे में उसको। सॉल्व करके बता दीजिए, आप कहीं बता दीजिए। जब साइड में सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ दिखाई दो ना, लेकिन सवाल उठता है ये 4,000 आया कैसे, इसके लिए वो मैंने ब्रैकेट में आपको दिखाया। ये सही है, नरेशन जैसे लिखते हैं जनरल एंट्री में उसी में करके लिख कर दिखा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दूसरा दे रहा हूँ, उसको आप करिए जरा।
चलिए अब आप करिए जरा इस क्वेश्चन को और मुझे भेजिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया है इसको भी एक बार आप ट्राई करके भेजिए। मैंने आज आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाया, गुडविल की एंट्री गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस होती है। पहले आपको गेनिंग सेक्रीफाइस निकालना होता है, फिर गेनिंग पार्टनर को आप डेबिट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आप क्रेडिट करते हैं। बस इतनी सी बात, ये गुडविल की एंट्री। हम इसके अंदर अब कल समझेंगे कि एडमिशन में थोड़ा सा चेंज आता है। एडमिशन में हम एडमिशन समझेंगे गुडविल, और फिर मैं आपको रिवैल्यूएशन समझाऊंगा, रिवैल्यूएशन समझाऊंगा। तो आज हमारे पास, आज कौन सा डे हो गया है पहले मैं आपको बता देता हूँ। आज हो गया है वेडनेसडे, कल हो जाएगा थर्सडे फ्राइडे। तो मैं आपको थर्सडे फ्राइडे तक ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा काफी कुछ चीजें, और उसके बाद आप जो है आगे के क्वेश्चंस आप बुक से कर सकोगे जो आप पूछ रहे हो मेरे से। ठीक है, कई लोग मैसेज डालने सर ये क्वेश्चंस या ये क्वेश्चंस, और फिर बाकी की कहानी अपनी 8 तारीख के बाद चालू होगी। आपकी क्लासेस मैं जो है उन डेट्स में नहीं लूंगा जो मैंने आपको बताई हुई है। दोज आर फ्रॉम 31 को तो सुबह मैं थोड़ी देर के जल्दी लूंगा, 31 को, और जल्दी कितने बजे हो सकती है 31 को बता दीजिएगा। सर अगर बीएस की नहीं होगी तो 8 से 9 रख लीजिएगा। ठीक है, बीएस के हम 8 से 9 पहले डिसाइड कर देंगे, बीएस वाले बाद में ले लेंगे। ठीक है, और क्योंकि मुझे निकलना है उस दिन, और फिर उसके बाद में अगली क्लास अपनी होगी 9 तारीख को, संडे आ रहा है 8 को, फिर मंडे को। सर कल 9 बजे ही रहेगी ना? कल तो शायद वही टाइम रहेगा आज वाला, मतलब रेगुलर टाइम ही रहेगा कल। ठीक है।